राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। तो जिस पर्सन की करंट फीलिंग जानना चाहते हैं, आज हम उनके लेट नाइट थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग्स जानेंगे, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आप ये सोचना चाहते हैं, जानना चाहते हैं जिस पर्सन की सोच, जिसके बारे में आप इतना सब सोचते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो फटाफट से मन में उनका नाम याद कर लीजिए जिनकी फीलिंग्स आप जानना चाहते हैं। और एक बार आप उनकी फीलिंग्स, उनके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, हम सारी चीज़ें जानेंगे। बट सबसे पहले उनका नाम, उनके बारे में क्या फीलिंग्स है आपके मन में, वो याद कर लीजिए। ये जनरल रीडिंग है। आई कांट क्लेम कि आपसे 100% रेजोनेट होगी, बट हाँ, जिसकी एनर्जी पिक हो जाएगी उससे 100% रेजोनेट होगी। तो आप लोग क्लेम करिएगा आपसे कितनी रेजोनेट हुई है, ठीक है। और यहाँ पर जो डिस्प्ले में नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो ये रीडिंग जो है पर्सनल रीडिंग आप ऑप्ट कर पाएंगे। ये तो जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, कार्ड पिक कर लेते हैं। हार्मनी, एक्सपीरियंसिंग, लेजीनेस, खुद से ये कार्ड गिरा है, एग्जॉशन, आइसोलेशन, न्यू विजन। काफ़ी सारे कार्ड्स वही आ रहे हैं, द ड्रीम। तो हम देख सकते हैं काफ़ी सारे कार्ड जो हैं वो रिपीट हुए हैं, यानी कि फीलिंग्स जो हैं उनकी थोड़ी बहुत अपडेट हुई हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। वो इस सिचुएशन में खुद को पा रहे हैं। सबसे पहले तो मतलब समझ नहीं आ रहा, बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं बट वो बैलेंस कर नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ हो रही है बैलेंस करने में, और बैलेंस करना इतना आसान नहीं है। डोंट टच द कार्ड्स, यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस व्हाइल आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो। प्लीज़ इग्नोर हिम। बहुत छोटा बच्चा है, इसलिए उसको ईश्वर भी माफ़ कर देते हैं शैतानी के लिए। ठीक है, तो दो नाव में उन्होंने पैर रख रखा है और वो काफ़ी चीज़ों को एक साथ मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि अगर ये फैमिलीज़ के बीच की बात है या अगर कोई और रिलेशन, कोई और फ्रेंड है जिसको वो इक्वली मैनेज कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि दोनों तरफ सुख शांति रहे, उनको मेंटल पीस मिले। इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा उनका फोकस है कि उनको मेंटल पीस मिले। और लेकिन उस दौरान में क्या है कि वो बहुत नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस उनको हो रहे हैं जो कि वो समझ नहीं पा रहे हैं। आपके बारे में काफ़ी चीज़ें वो सोच रहे हैं, जैसे कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप भी काफ़ी चीज़ें जो है आप किसी असमंजस में हैं। उनको ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं ले रहे हैं उनकी तरफ। उनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, उनकी तरफ आपका बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा आपका मतलब उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनका आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कोई रोल नहीं है, इसलिए आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लाइफ में है या नहीं है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं डाल रहे हैं उनके लिए, ऐसा उनको फील हो रहा है, ठीक है। और उनको ऐसा लग रहा है कि आप ना एक तरीके से खुद को आइसोलेट कर रहे हो, सबसे काट रहे हो। क्यों कर रहे हो ऐसा, वो ये नहीं सोच पा रहे, बट ऐसी फीलिंग्स उनके मन में है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसा मतलब कुछ ऐसा सोच रहे हो, आप कुछ डिफरेंट ड्रीम है आपका जिसकी वजह से आप सबको आइसोलेट कर रहे हो, अपने आप से दूर कर रहे हो। ऐसा है कि आप अपने पार्टनर की वजह से सबसे दूर हो रहे हो, ऐसा इनको लग रहा है। हो सकता है ये आपके पार्टनर हो, आपके फैमिली हो, तो इनको ऐसा लग रहा है अगर ये खुद ही आपके पार्टनर है तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनकी वजह से अपनी फैमिली से दूर हो रहे हो या फ्रेंड से दूर हो रहे हो। मतलब ये आपके सेक्रीफाइस को समझ पा रहे हैं। और इस सब में क्या हो रहा है कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं रोक रहे हो, अंतरात्मा में जो आपके कष्ट है इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं और सबसे खुद को अलग कर रहे हैं, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, या कोई ऐसा सिचुएशन है जिसमें आप अपनी फीलिंग्स बयान नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपके पार्टनर जो है बहुत अच्छी तरह रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उनको समझ आ रहा है कि आप उनके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एक नई सोच लेकर आप उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ड्रीम भी जो कुछ भी कर रहे हैं, आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, बहुत सारे एफर्ट्स कर कर आप थक चुके हैं। ऐसा उन्हें लग रहा है कि अब आपने सबसे उनके लिए लड़ाई ली, सबसे सब उनके
खिलाफ थे और आपने उनका साइड लिया, या जो भी अपनी लाइफ में आपने बहुत स्ट्रगल किया, उनके लिए भी, उनके साथ होने के लिए भी आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा आपने सपने देखे, और उन सपनों को जब पूरा करने का समय आ रहा है तो ऐसा है कि आप अपने आप को अकेला पा रहे हैं। ऐसा उनको फील हो रहा है कि वो पर्सन भी, वो खुद भी ये सोच रहे हैं कि वो इतने एफर्ट नहीं दे पाए हैं आपकी तरफ जितने की एफर्ट आप देते हैं, जितने की आपने एफर्ट किए हैं उनके लिए, उस हिसाब से उनके एफर्ट नहीं थे। तो उनको ये चीज़ समझ आ रही है कि आपका ऐसे दुखी होना, एग्जॉस्ट होना, परेशान होना, या अपने आप को स्ट्रगल फील करना, ये वैलिड है। ऐसा उनको लग रहा है, बिल्कुल वैलिड समझ रहे हैं वो, क्योंकि उनको ऐसा यकीन है कि अगर वो ऐसे एफर्ट करते और आप अगर लेजीपन दिखाते, आप कुछ नहीं करते, तो शायद वो भी तो कहीं ना कहीं आपके लिए जब वो इतना पॉजिटिव सोच रहे हैं तो वो अपनी गलती भी समझ रहे हैं। उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने कहाँ गलती की और क्या उनकी गलती थी, जहाँ पे उन्हें सपोर्ट करना चाहिए था, जहाँ पे आज आप टूट रहे हैं, जहाँ पे उन्हें खुद रियलाइज़ हो रहा है कि जहाँ पर उनको सपोर्ट करना चाहिए था वहाँ पे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, और अगर वो सपोर्ट करते तो आज ये सिचुएशंस नहीं होती। ये बात बहुत अच्छी तरीके से वो समझ रहे हैं, और उनको ये एहसास भी हो रहा है कि गलती है उनकी, और अब इस गलती को सुधारने के बारे में भी ये सोच रहे हैं। बस ये फ़र्क इतना है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि चीज़ों को हील कैसे करें, कैसे ठीक कर सकते हैं, वो बात उनको समझ नहीं आ रही है। बट या कोशिश उनकी पूरी है, पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इफ़ दे कैन सॉर्ट, इफ़ दे कैन हील यू, या आपने जो दर्द सहा है, जो आपने कष्ट सहे हैं, उनको वो किसी तरीके से कम कर सकें, ऐसा सोच रहे हैं वो। क्योंकि जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है ना, तो वो सॉरी फील करता है, तो वो पश्चाताप करता है। अब इनको एहसास हुआ है, तो उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हो सकता है वो आपके पास वापस आए, सॉरी बोले, चीज़ें सॉर्ट आउट करें, क्योंकि अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आपने अकेले ही सब कुछ किया है, उनकी तरफ से उतना इनपुट नहीं रहा है। तो हो सकता है कि अब वो वापस आएँ और चीज़ें स्ट्रेंथ में आपको प्रोवाइड करें, स्ट्रेंथ दें, और चीज़ों को मजबूती से समझे, पकड़े रिलेशनशिप को। अगर आपसे ये रेजोनेट करती है रीडिंग तो इसको क्लेम करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में एनर्जी पहुँचाइएगा। थोड़ा सा ये बैकग्राउंड नॉइज़ जो है इसको आप इग्नोर करें, बहुत छोटा बच्चा है, सो आई कांट कंट्रोल हिम, बट यू कैन सपोर्ट मी, ओके। सो यू कैन शेयर दिस वीडियो, यू कैन लाइक this video, you can give your comment, you can give your appreciation on this video, keep supporting, keep loving। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद।